नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, एक युवा प्रवक्ता कैरोलिन लेविट कैरोलिन लेविट ने मीडिया के सामने बताया कि अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान में इतना भीषण तबाही मचाई है, इतनी भीषण तबाही कि अब ईरान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, बातचीत कर रहा है। कैरोलिन लेविट के इस बयान को हमारे देश की मीडिया में बढ़ा चढ़ा करके चलाया जाने लगा। कई जगह एजेंसियों पर भी खबर आई कि ऐसा बयान व्हाइट हाउस की तरफ से आ रहा है। बेसिकली प्रवक्ता का बयान वो व्हाइट हाउस का ही बयान होता है। लेकिन जब ये खबर आ रही थी, उसी समय एक दूसरी खबर आई। भारत में सिर्फ एक दो जगहों पर वो खबर लगी, लेकिन जब प्रेस टीवी, आईआरएन ने, सब जगहों पर हमने चेक किया, तो अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी हुई वो सबसे बड़ी खबर थी। इस खबर पर मुहर, आधिकारिक मुहर सेंट्रल कमांड या ट्रंप कब लगाएंगे, इस बारे में ना हम कोई दावा करते हैं और ना हम उम्मीद करते हैं। लेकिन तबाही का आलम यह है कि ट्रंप ने 6 दिन में जितना ईरान में नुकसान किया था, सूद ब्याज समेत सबका हिसाब किताब एक झटके में ईरान ने चुकाया है। हालांकि मौके पर तत्काल सूद ब्याज समेत वो रिटर्न करता रहा, लेकिन इस बार थोक में और एडवांस में दिया है कि आगे भी तुम 2 4 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो करोगे उसका भी पहले से ही ले लो, इसी में अपना हिसाब किताब करते रहना, वही खाता चलाना। दो देशों पर जबरदस्त मिसाइलों की बारिश की है ट्रंप से इस बदले के फेज में, और ये दोनों देश हैं जॉर्डन और कतर। इन दोनों देशों में जो मिसाइलें गिराई हैं, उसके इंपैक्ट को लेकर जो दावा है वो बहुत डराने वाला है अमेरिका के लिए। हमें नहीं डरना है, न किसी भी ऐसे देश को जो दूसरे पर एग्रेशन नहीं दिखाता है, युद्ध अपराधी नहीं है, उसे नहीं डरना है। अमेरिका के लिए डरावना है। अमेरिका के फाइटर जेट्स, और संख्या नहीं क्लियर हुई है, लेकिन उसमें है कि सेवरल फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉयड, यानी अनेक लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है ईरान ने, तबाह कर दिया है। और ये सारे फाइटर जेट्स ग्राउंड थे और वहां से ही वो बार बार उड़ान भरते थे, हमले करते थे, एक साथ कई फाइटर जेट। इसके साथ ही जो हैंगर में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट थे, वो भी एक नहीं अनेक नष्ट हुए हैं। ये खबर दो देशों से है और दो देशों में अमेरिका पर आईआरजीसी कहर बन के टूटा है। लाइए जरा भाव को जोड़िए, मैं आपको खबर दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, पूरी दुनिया से जुड़ी हुई। स्वागत है भाव। दुनिया से इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है। ये युद्ध दो देशों के बीच नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये जो है युद्ध असर डाल रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध कब से चल रहा है? 3.5 4 साल हो गया। लेकिन उस युद्ध से दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में मंदी आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। यही होता है फर्क। यूक्रेन रसिया के युद्ध से दुनिया को चिंता है, युद्ध कहीं भी होता है तो चिंता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस युद्ध से बाकी दुनिया मिट जाएगी। लेकिन ईरान और अमेरिका का युद्ध, ये पूरी दुनिया के हलक में फंसा हुआ है। पूरी दुनिया में मंदी आने का खतरा है, तो इसलिए इस युद्ध को पूरी दुनिया के लिए, जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बोलते हैं। जरा हेडलाइन लाइए। देखिए, जनसत्ता में खबर लगी, सिर्फ 2 3 जगह लगी। जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट और टैंकर किए तबाह, ईरान का बड़ा दावा। फाइटर जेट और टैंकर, आगे चलिए। ये सिर्फ जॉर्डन का है, मैं आपको अभी कतर का भी दिखाऊंगा। ईरान ने ले लिया अमेरिका से बदला, यूएस के कई फाइटर जेट्स बैलिस्टिक मिसाइलों से किए तबाह। अभी दोनों जगह जो है ये जॉर्डन का है, लेकिन जब हमने इस खबर का ओरिजिनल मतलब तलाशना शुरू किया, तब पता चला कि 2 जगह हुआ है। यहां पर तो एक जगह का छपा है 2 3 जगहों पर। लाइए जरा खबर पे हम चलते हैं। भैया खबर लाइए।
मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी हमलों का बदला लेते हुए ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में खड़े हुए कई अमेरिकी सैन्य फाइटर जेट्स को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। जॉर्डन की मिलिट्री का कहना है कि उसने 3 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। अब देखिए इसमें और क्लियरिटी इसी में हो जाएगी। जॉर्डन ने ये नहीं कहा है कि अमेरिकी विमान नष्ट नहीं हुए, तबाह नहीं हुए। उसने कहा कि 3 मिसाइल उन्होंने मार गिराया है, मतलब 3 को इंटरसेप्ट किया है। यह भी नहीं बताया कि 13 मिसाइलें आई, हमने 3 इंटरसेप्ट किया, 10 नहीं कर पाए। यह भी नहीं बताया कि 4 मिसाइलें आई थी, 3 इंटरसेप्ट किया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 3 मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट किया, मार गिराया। बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यही है कि आप खबर का 5% बता करके 95% छिपाना, और इसमें जॉर्डन की गलती नहीं है। इस ऐसे लाइनों के बीच की खबर समझनी चाहिए, बिटवीन द लाइन। आगे चलिए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उसने कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। इसके अलावा कई और को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। आईआरजीसी ने यह भी बताया कि उन्होंने ईरानी सैनिकों की हत्या के बदले में सीरिया के अल तनफ में एक अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर भी हमला किया है। ये हम आपको पहले बता चुके थे। जो सीरिया वाला, वो भी सबसे पहले हमने बताया था। सीरिया का अल तनफ, जो पिछला प्रोग्राम हमने भाव ने किया था, उसमें बताया था कि यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को तबाह किया है। हालांकि ईरान के इन दावों की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिका पिछले कई दिनों से ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। बीती रात भी उसने 6ठी बार ईरान पर हमले किए हैं। उसने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तेहरान के ऑपरेशन से जुड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। आगे चलिए। आईआरजीसी एरो स्पेस फोर्स के बयान के अनुसार जॉर्डन में अमेरिकी जेट्स पर हुआ यह हमला ऑपरेशन नस्र 2 के 14वें फेज के तहत 2 बार किया गया। आईआरजीसी ने कहा कि इस हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइलों, बड़ी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए वो बता रहे हैं कई बैलिस्टिक मिसाइल और बड़ी संख्या में ड्रोन, और जॉर्डन ने क्या बताया? दोनों को जोड़ दीजिए, खबर क्लियर हो जाएगी कि 3 को इंटरसेप्ट किया, जिससे कई अमेरिकी टैंकर्स, फाइटर जेट्स को तबाह हो गए और कई को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये तबाही बड़ी लाती हैं। कई बार होता है ना कि 5 मिसाइल दागी, जिसमें 2 बैलिस्टिक थी, 3 क्रूज थी। बड़ी तबाही जब बैलिस्टिक मिसाइल होती है तो बड़ी तबाही आती है। खैर अभी हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले खबर पर रहते हैं। जरा चलाइए भैया, आगे चलिए। In the 15th wave of Operation Nasr 2, the IRGC Aerospace Force carried out a heavy surprise attack on the US Al Udeid Air Base in Qatar. ये कतर में हुआ। आप जॉर्डन देख रहे थे, अब कतर में अल उदीद पर। कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग ए लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम। एक लॉन्ग रेंज रडार का भी रेंज होता है। एक बड़ी रेंज वाले रडार सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। and several US strategic aerial refueling aircraft, while several other sustained several damage. यहां पर several US strategic aerial refueling aircraft, ये जो हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, वो भी कई यहां पर नष्ट किए अल उदीद कतर पे। आगे चलिए। IRGC Aerospace Force announced that it targeted US fighter jets and aerial refueling aircraft stationed in Jordan. वो कतर में अलुदीद पर था, ये जॉर्डन में, ये स्टेशन, ये सब के सब वहां ग्राउंड थे। इन जॉर्डन in 2 wave of ballistic missiles and drone strikes during the 14th wave of Operation Nasr 2. Operation Nasr 2 के 14वीं लहर में तमाम बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से नॉन स्टॉप हमले किए, जिसमें और 2 लहर, एक नहीं 2 लहर हमले किए, मतलब बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें बहुत हो सकता है 20-25 मिसाइलें भी हों, और इसमें यूएस फाइटर जेट्स तबाह हुए और एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहां भी तबाह हुए। आगे चलिए। ईरान आर्मी सेज इट फायर्ड
कामिकाजे ड्रोन्स एट यूएस वेपन सिस्टम डिप्लॉयड टू बहरीन बेस। अब उन खबरों के सामने तो बहुत छोटी खबर दिखती है, लेकिन कामिकाजे ड्रोन जो है ये यूएस वेपन सिस्टम्स जो है बहरीन में जो डिप्लॉयमेंट है उस पर ड्रोन अटैक भी किया। अब यहीं पर रोक दीजिए, इसके आगे जो होगा बाद में चलाएंगे, क्योंकि यहां तक बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ गई हैं जॉर्डन और कतर वाली। भाऊ, एक एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग हो या एक फाइटर जेट हो, एक गिरने पर आदमी घंटों कई सौ होते हैं कि गिरा गिरा गिरा। यहाँ आईआरजीसी के दावे के मुताबिक सेवरल फाइटर जेट्स एंड सेवरल एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स। मुझे लगता है तो 28 फरवरी के बाद सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। दैट इज कॉल्ड बरीड इन द हैंगर। हैंगर्स में ही दफना दिया। हाँ हाँ, एक बात तो थी, मैं अभी भी ईरान को सैल्यूट करता हूं आशीष, सिर्फ इसलिए कि ईरान के पास जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अमेरिका ने जो वाइट वॉर क्राइम किया सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर, उसका बदला ये जॉर्डन का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ सकते थे, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हमले सिर्फ मिलिट्री बेस और इनका लॉजिस्टिक ही अमेरिकन सैन्य का लॉजिस्टिक तक सीमित रखे। ये उनकी भलमानसा है, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको। युद्ध में सब दूर से हमले होने के बावजूद आज भी ईरान वहां के लोगों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता। और ईरान यदि आज ये जो उन्होंने इतने प्लेन्स नष्ट किए, रिफ्यूलिंग वाले प्लेन नष्ट किए, ये पहले भी ईरान कर सकता था, लेकिन ईरान ने अपने रिटेलिएशन का स्केल यानी जवाबी हमले का स्केल वही रखा जिस स्केल में उसका नुकसान हुआ। उन्हें उसमें भी ब्याज नहीं जोड़ा। लेकिन इस बार यदि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं तो फिर आज ईरान ने सही मायने में आपने जो कहा कि आने वाले समय का भी हमले का जवाब अभी दे दिया। इतना नुकसान शायद अमेरिका को वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी युद्ध में नहीं हुआ होगा, यह नुकसान ईरान के साथ हुआ, इतना भारी नुकसान। और इतने भारी नुकसान के बाद यदि अमेरिका और रिटेलिएट करता है तो ईरान इससे ज्यादा रिटेलिएट करेगा। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी, ईरान ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। ईरान डरने वाला नहीं है। यदि आपने कहा कि हम तुम्हारे पावर स्टेशन खत्म कर देंगे, पुल खत्म कर देंगे, और आपने पुल खत्म भी कर दिए, तो ईरान ने फिर आपकी फाइटिंग क्षमताएं खत्म कर दी। इसके बाद भी अमेरिका नहीं रुका, तो जितना अमेरिका करता जाएगा, मुझे लगता है समय ऐसा नहीं आ जाए कि अमेरिका के 50,000 सैनिक जो इन 8 देशों के बेस में है, मिलिट्री बेस में है, जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है, वो सब घर पे ताबूत में चले जाएं। ये स्थिति भी आ सकती है। अमेरिका और फिर अमेरिका बौखला के, यदि मैंने फिर कहा कि उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि फिर न्यूक्लियर ऑप्शन है उनके पास, यदि ये न्यूक्लियर ऑप्शन होगा तो फिर क्या क्या होगा भगवान जाने। और अमेरिका की इस दादागिरी के लिए चाइना और रशिया यदि चुप होगा तो फिर जीवन में अमेरिका को नकेल डालना मुश्किल होगा। फिर वो खुला सांड है, हर एक को सिंग मारते हुए जाएगा। यदि ईरान उसने खत्म कर दिया तो फिर हार्मुज पे वो कब्जा करेगा और फिर वो अपने हिसाब से हार्मुज चलाएगा। क्या चीन, रशिया इससे कंफर्टेबल होंगे? क्या नॉर्थ कोरिया को भी वहीं से फ्यूल आता है, क्या वो इससे कंफर्टेबल होंगे? नहीं होंगे, नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसे जिस हिसाब से चीन और रशिया ने ज्वाइंट एक्सरसाइज, इस बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की, मुझे लगता है वो एक इंडिकेशन था। वो इंडिकेशन यदि ट्रंप नहीं समझे तो ये अमेरिका के जनता की बर्बादी है। ये युद्ध यूरोप भी चलेगा, फिर ये युद्ध अमेरिका तक पहुंचेगा। ये जरूरी नहीं कि आपको अमेरिका में फाइटर जेट भेज के बॉम्ब गिरानी है। अब तो मिसाइल से सारे काम होते हैं। उस समय चला गया कि विमान से बॉम्ब डालने पड़ते थे, अब विमान बॉम्ब डालते भी नहीं।
आपने देखा होगा इतने दिनों तक ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में सिवाय ड्रोन और मिसाइल यही यूज हो रहे हैं। तो ईरान का जवाब काबिल तारीफ, मतलब मैं तो मानता हूं कि ईरान ने, और जब ईरान ये नुकसान कर सकता था आशीष, तो ये बात तय है कि ईरान पहले भी कर सकता था। हाँ हाँ, लेकिन ईरान ने नहीं किया। ईरान ने जितना ही, आपने एक लपड़ मारा हम एक लपड़ मारेंगे, आपने एक घुसा मारा हम एक घुसा मारेंगे, लेकिन आप यदि हमारे सीने पे प्रहार करोगे युद्ध के नियम तोड़ के, तो फिर आपको ऐसी जगह लिटाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यही इसका, और इसके बाद भी अमेरिका नहीं समझा तो ये दुर्भाग्य होगा, विश्व का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये युद्ध बड़े स्केल पे जाएगा, हर 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 देश इसमें प्रभावित होगा। इसलिए मैं हर देश और हम कह भी रहे थे, आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे पहले इसके प्रोग्राम में, कि ये जो आपने पुल गिराए उसके बाद इनका जो हमला होगा वो इससे भीषण होगा। और IRGC ने कहा था कि आप हमको और भीषण हमले करने के लिए उस्काओ मत। IRGC लगातार कह रहा, ईरान लगातार कह रहा कि उनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अमेरिका कूद पड़ा इस युद्ध में। व्यक्तिगत हानि रोकने के लिए या अपनी इज्जत, उछलती इज्जत को बचाने के लिए क्या पूरे विश्व को आप युद्ध में झोंक देंगे? ये अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या एफ्स्टीन फाइल में ऐसा कुछ है जिसके लिए पूरे विश्व को युद्ध में झोंक रहा है ट्रंप? विश्व में, लेकिन सब जगह पर ऐसे भारत जैसे नहीं मिलेंगे ना। आज चाबहार का भाव वीडियो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ भी कुछ मीडिया हाउसेज ने हेडलाइन लगाई है, और चाबहार का वीडियो पूरे हेडलाइन लगाई, लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं पूछा। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। वो वीडियो क्या है, जो टावर बना था चाबहार पोर्ट पे, वो टावर गिरने का वीडियो है। उस टावर को, मतलब वो टावर गिरने का मतलब कि पूरी तरह से जो चाबहार पोर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पूरा खत्म हो गया। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत का लगा था, इसलिए उसको दुनिया भर में और चर्चा हो रही है कि भारत मौन है। उस पर लगातार, मतलब टारगेट करके कि इसको हमें गिराना है, जैसे पता ना कि आदमी ने ठान लिया इसे गिराना है। उस पर 3 राउंड हमले किया है अमेरिका, 3 राउंड। अरे ईरान पे हमला कर रहे थे, ईरान के दुनिया भर के। चाबहार का वो टावर ऐसा तो है नहीं कि उस टावर पे खड़े होकर के कोई जो है स्नाइपर वो कर रहा था, शूट कर रहा था, है? तुम्हारे सैनिकों को टारगेट कर रहा था, वहीं पर बैठा था AK-47 लेकर के। उस टावर को, मतलब ये कहते हैं ना कि चलो यार कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक ऐसा आदमी है, इसका कोई सामान ले लो, इसको कुछ भी कर दो, गाली दे दो, 2 थप्पड़ मार दो, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। हमको तो यही लगता है वो देख करके। 3 राउंड किया है, और आप विजुअल देखिएगा कार्यक्रम से अलग, वो 3 बार में पूरा का पूरा चाबहार पोर्ट पर जो डेवलपमेंट था, जो टावर था, वो पूरा टावर जमीन हो चुकी है। नहीं देखा, हमने वीडियो देखा, आया है, वीडियो मार्केट में घूम रहा है, लेकिन आशीष जी मैंने ऐसी नामर्द सरकार भी नहीं देखी। 140 करोड़ लोगों में ये मर्द चुने हैं हमने, जिनकी इतनी औकात भी नहीं रही है कि वो अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के जवाब तलब करे। चाबहार में भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है, ये बात सारी दुनिया के सामने है, कोई चोरी छुपे काम नहीं हुआ था। अमेरिका को भी इसकी इंफॉर्मेशन थी। हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है, मोदी जी का क्या है इसमें? लेकिन सरकार मौन है इस पे, चाबहार पे। ये इस सरकार की नाकारापन दिखाता है, ये सरकार की बुजदिली दिखाती है। ये जो भाषण में कहते ना ये मोदी है, कहां है? कहां छुपे हैं मुंह छुपा के? क्यों नहीं बोला जाता? भारत के जहाज पे अमेरिकन नेवी फायर करती है, उनके राष्ट्रपति फिर हमको, उपराष्ट्रपति फिर हमको धमकाते हैं, हम पूछ दबा के भागते हैं।
ईरान ने गोलीबारी की तो ईरान के लोगों को तलब करेंगे। क्यों चाबहार में तलब 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 नहीं किया अमेरिकन एम्बेसडर को? वो हत्या कर दिया तो भी मुंह बंद। ऐसा क्या किया भाई अमेरिका में जाके जो एप्स्टीन के लफड़े में सब फंसे हैं और पूरी देश के नाक कटवा रहे हैं? चलिए खैर, ये महत्वपूर्ण खबरें थी जॉर्डन से और कतर से। और मैंने कहा था कि ये हमलों पर जब हम डिटेल में, मैं कह रहा था कि बिटवीन द लाइन देखना होगा कि बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी खेप उसने दागी है। और बार बार रोज आ रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल 5 बैलिस्टिक दागी, 15 क्रूज दागी। तो ये फर्क बैलिस्टिक मिसाइल के दागने का अंतर इसलिए भी जरूरी है कि जब आप वॉरफेयर और युद्ध के हालात को देखें तो बेहतर समझ में आए। बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा तबाही लाता है क्रूज के मामले। जैसे भारत में ये जो है ब्रह्मोस जो है, ये क्रूज मिसाइल है। इसी से एग्जांपल समझिए, ब्रह्मोस क्रूज है। लेकिन जो अग्नि और पृथ्वी बने थे वो बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि और पृथ्वी दोनों हमारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें जो होती हैं 5000 किलोमीटर, इससे ज्यादा जाने वाली, वो सब बैलिस्टिक होती हैं, तबाही ज्यादा लाती हैं क्योंकि पेलोड उसमें ज्यादा जाता है। फर्क समझिए, बैलिस्टिक तबाही ज्यादा लाएगी, क्रूज एक्यूरेसी ज्यादा होती है। जैसे किसी बिल्डिंग पर, एक खास बिल्डिंग पर टारगेट करके और उस बिल्डिंग को ही उड़ा देना है, तो वहां क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। और दोनों का अंतर क्या होता है? जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है, रॉकेट इंजन, जिससे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। वो परवलयाकार जो शेप होता है ना, परवलयाकार, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल चलती है। रॉकेट से उसमें एक बार खाली प्रक्षेपण होता है, मतलब इंजन साथ साथ मिसाइल के काम नहीं करता कि इंजन चलता है। मिसाइल को रॉकेट वाले इंजन से, रॉकेट इंजन से लॉन्च किया जाता है, वो चला जाता है अंतरिक्ष में उस लॉन्चिंग से, और फिर पहले से ही उसका टारगेट सेट होता है, फिर वो गुरुत्वाकर्षण से उस टारगेट की तरफ बढ़ता है। एक्यूरेसी बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन जब गिरता है तो बड़ा धमाका करता है। परमाणु हथियार वो इसी से, बैलिस्टिक मिसाइल से ही कैरी किए जाते हैं। मतलब उनके लिए है कि बैलिस्टिक मिसाइल से, क्योंकि वो पिन पॉइंटेड नहीं चाहिए, वो तो जहां गिर जाएगा बड़ी तबाही लाएगा, पेलोड बड़ा होता है, वजन ज्यादा, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल का। जो आपका क्रूज मिसाइल होता है उसमें जेट इंजन या टर्बो फैन जो होता है वो इस्तेमाल होता है, और वो पूरे रास्ते क्रूज मिसाइल में, वो ऐसा नहीं कि लॉन्च होके छोड़ दिया, वो मिसाइल के साथ में वो विमान जैसा चलता है, विमान जैसा चलता है पूरे रास्ते में। वो धरती के साथ साथ, हाइट कम होती है, कम हाइट पर धरती के समानांतर, सतह धरातल के समानांतर चलता है। ये रडार वगैरह, क्रूज को रडार कम पकड़ पाते हैं क्योंकि तो ये जो प्रिसिशन अटैक होते हैं, जैसे एक होटल के 13वीं मंजिल पे ही अटैक हुआ था, प्रिसाइजली वो क्रूज का काम। हाँ, क्रूज और से पूरा होटल तबाह करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, जो सिलेक्टेड, आपको याद होगा, सिलेक्टेड एयर फ्यूलिंग, जो एयर टू प्लेन जो हवा में विमान जो ईंधन भरता है, वो 4 प्लेन रखे हुए थे, वो हिट हुए थे क्रूज से। ये जो आज गिरा है बैलिस्टिक, इसने जद में आए सबको, उसने कोई ये एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, उसमें चॉपर भी गए, उसमें जेट भी गए, उसमें एयर फ्यूलिंग भी गए, जो जद में आया वो निपट लिया उसने। ये सब है। तो इसीलिए बैलिस्टिक गिराया है, इसलिए हम ये कहे कि इस क्लियरिटी को कि जॉर्डन ने कहा 3 इंटरसेप्ट किए, और ईरान ने बिल्कुल क्लियर बताया कि 2 लहर, ये नहीं कि एक मिसाइल 2 मिसाइल, 2 लहर चलाई, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन था जो एक लाइन से चला। यानी 2 लहर का मतलब है कि 20 मिसाइल दागी गई होगी और ड्रोन होंगे। तो 3 इंटरसेप्ट किए। बैलिस्टिक तो 2 ही गिर जाए, एक गिर जाए तो आपका 5-7 विमान बर्बाद करेगा। नहीं, ये पूरा जो बर्बादी है, ये मुझे लगता है 3 इंटरसेप्ट किए, ये हो सकता है ड्रोन भी इंटरसेप्ट किए हो। अभी इंटरसेप्ट क्या किया, मिसाइल बोलते हैं, लेकिन मिसाइल इंटरसेप्ट, मिसाइल का जो मलबा है वो भी लोगों को हिट करता है।
कई बार हाँ मिसाइल के बल जो ऊपर मिसाइल हिट होने के बाद जो नीचे गिरता है उससे बिल्डिंगें गिरी है। जो पहले फेज का युद्ध हुआ उसमें यूएई में मैक्सिमम, जो दुबई में मैक्सिमम नुकसान जो इंटरसेप्शन से कुछ हुआ। कुछ लोग मरे, मलबा गिर गया ऊपर से मरे, उनपे। हाँ, मलबे से मरे। हाँ तो ये है। खैर इजाजत दीजिए, सब जब खबरें आती हैं तो खबरों के साथ साथ ये भी थोड़ा बहुत चर्चा, थोड़ा थोड़ा क्योंकि ज्ञानवर्धन होना चाहिए हाँ, कि थोड़ा युद्ध हम फिर लोग, और समझ में आने मैं लगता और है आशिफ युद्ध। युद्ध एक्सपर्ट नहीं है ना, आम और एमिनेशन एक्सपर्ट है। पता पड़ा कल हमारे खिलाफ भी कोई कोर्ट में केस चला तो यही वीडियो लगा देगा, साहब ये तो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी जानते थे, इसका मतलब ये रिवॉल्वर था इनके पास। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई चीज होती है, जब हमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, तो फिर आशीष जी तो आपको पता है वो खाना छोड़ देंगे, लेकिन वो जब तक ढूंढ नहीं लेते तब तक चुप नहीं बैठते। तो ये सारा हमने भी खोजा, हमने भी कई लोगों से, आशीष जी ने कई लोगों से बात की होगी। एक कार्यक्रम आपके पास लाते हैं, ये मत समझिए कि कार्यक्रम आधे घंटे का होता है। कई बार आप कहते हो ना 40 मिनट का कार्यक्रम हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन आप एक बात मैं बता दूं, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता, ये हमारा काम है। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए 4 घंटे की मेहनत होती है। 4 घंटे पढ़ना, रिसर्च करना, अलग अलग लोगों से बात करना, नोट्स निकालना, उसको वेरीफाई करना, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से काम नहीं होता, उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद जब पुख्ता आपकी जानकारी आपको लगे ठीक है, फिर प्रोग्राम में उतरते हैं। इसीलिए आप कभी कभी 40 मिनट होता है तो आप चिंता मत करिए। हमको लगता है कि 6 घंटे हमने मेहनत की इस पे, थोड़ा सा और बता दें, इसलिए टाइम ज्यादा होता है। तो आपको 8 घंटे का काम हम 40 मिनट में ले आते आपके पास, 4-5 घंटे का काम 30 मिनट में ले आते। तो ये हमारा काम है, कोई हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे। हर पत्रकार का काम है, हम भी कर रहे हैं। अब बाकी पत्रकार बाकी जगह रिसर्च कर रहे हैं, हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए इतने डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ये वो अलग अलग नाम लेते हैं। समझिए इंटरकॉन्टिनेंटल, क्या होता है इंटरकॉन्टिनेंटल से शब्द हो गए, आजकल भारी भारी शब्द यूज करना भी स्टाइल हो गई है। हम तो हमेशा ये कहते हैं, जैसे मैं इंटरकॉन्टिनेंटल की बात होती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल ही होती है, लंबी दूरी होती है। लंबी दूरी की होती आईसीबीएम, है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ बैलिस्टिक लगता ही है, वो बैलिस्टिक नहीं होगा तो इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं होगा। नहीं हो पाएगी, इतनी दूरी अंतरिक्ष कभी में जा जा सकते, करके वो दूरी तय करना होता है उसको। तय करना होता है। सब तो बहुत सारी चीजें हम भी सीख रहे हैं। समय समय पे जब भी जानकारी होगी, आपको भी इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। हमारे दर्शक है, आप अच्छे नागरिक है, तो ये जानकारी आपके लिए थी। चलिए, 2 ट्वीट और रह गए हैं, देखिए हमारे पास इतने में भी जल्दी खत्म कर रहे हैं तो आगे इन्फॉर्मेशन के 2 नहीं अभी नहीं, बचा रह गया है, तो वो कोई 2 नहीं, दिखा स्किप करें। दीजिए तब हम वाइंड अप करें। लाओ भैया जल्दी से। द आईआरजीसी नेवी, और देखिए अभी तो फाइटर जेट का मामला था। द आईआरजीसी नेवी अनाउंस्ड दैट इट डिस्ट्रॉयड ए यूएस मैरीटाइम सर्विलांस रडार इन सलमा। बाप रे बाप रे बाप रे लीजिए, बाप, बहुत ये अब बड़ी एक बात है। जहाज मैरीटाइम सर्विलांस रडार गया है। ये जो समंदर में इनकी गतिविधियां हैं, सोचिए वो। और दूसरा, एंड ए यूएस एयर सर्विलांस रडार इन ओमान्स घनाम एरिया, कोई इलाका होगा ओमान में, गनाम, वहां पर एयर सर्विलांस रडार भी यूएस का डिस्ट्रॉय हुआ है। यानी 2, एक मैरीटाइम सर्विलांस रडार और एक ये एयर सर्विलांस रडार। और ले लीजिए और खुशखबरी, इसे यही रुका हुआ था तो हम ये भी दिखा देते हैं। अब चलिए ये दिखा दिए तो एक और दिखा दीजिए जो बचा है वो भी। An oil tanker came under attack off the coast of Oman. Unidentified projectile struck the vessel, according to news report. ये हम इसलिए दिखा रहे हैं, एक वेसल पर अटैक हुआ है। ईरान सब कुछ बता देगा कि हम इतने फाइटर जेट उड़ा दिए, इतने रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, तो इस टैंकर पर भी हमले को लिख देता ना कि आईआरजी से हिट या वी हिट, ईरान हिट। यहां पर लिख रहा है अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल। ये वो खुराफात है जिस खुराफात के जरिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हम क्लोजिंग इसी कर रहे हैं, आपके सामने ये जहाज है जो आया है ऑफिशियल ईरान की तरफ से। यानी ईरान ने इतने हमलों को ओन किया है, इतनी तबाही को ओन किया है, लेकिन इस
इसकी खबर बता रहा है और कह रहा है कि अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल है, यानी अमेरिका इजराइल आगे कोई नैरेटिव बनाए, झूठ फैलाएं, तो आप जान लीजिए कि ईरान ने नहीं किया है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।